Hey everyone, welcome to फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर. होप यू एंजॉयड योर लास्ट क्लास. दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि हम लोगों से जब बात करेंगे, जब पहली मुलाकात करेंगे तो कैसे मीटिंग करेंगे और कैसे हम पार्टिंग करेंगे, कैसे फेयरवेल करेंगे. और दोस्तों, इसके लिए हमने सीख लिया था कि हम कैसे इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ करेंगे और कैसे हम फॉर्मल ग्रीटिंग्स का यूज़ करेंगे. यदि आप अपने हम उम्र लोगों से मिलते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, तो हाय, हेलो, हे देयर, हाय देयर कह के आप बातचीत शुरू करेंगे. और जब आप अलग होंगे तो आप कहेंगे बाय, बाय, सी यू लेटर, कैच यू लेटर, या फिर आप कहेंगे टाटा. अब बात आती है फॉर्मल इंग्लिश की. तो फॉर्मल इंग्लिश में आपने मिलते समय के लिए सीख लिया था गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. और अलग होते समय के लिए आपने सीख लिया था हैव अ नाइस डे. यदि दिन के समय अलग होंगे तो हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे. या फिर हम किसी से शाम के समय अलग हों या फिर रात के समय अलग हों तो हम कहेंगे हैव अ गुड नाइट. अब ये सब तो आपने कहना सीख लिया. इसके बीच में हमने सीखा था कि जब कभी भी हम किसी से मिलेंगे पहली बार तो हम कहेंगे इट्स नाइस टू मीट यू. तो अब जैसा कि आप मुझसे मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं नाइस टू मीट यू सर, और मैं कहूँगा प्लेजर टू मीट यू. चलिए एक बार इसे रिहर्सल कर लेते हैं. नाइस टू मीट यू. दैट्स राइट, आपने कहा इट्स प्लेजर टू मीट यू, या फिर आप कह सकते थे सेम हियर. अब ये तो बात रही दोस्तों, हम मिल लिए, एक दूसरे से मिलकर अच्छा लगा, हमने कह दिया इट्स नाइस टू मीट यू. लेकिन जब किसी से अलग होंगे तो हम कहते हैं नाइस मीटिंग यू, और इसका जवाब होता है नाइस मीटिंग यू टू, या फिर हम कहेंगे सेम हियर. तो आज जब हम क्लास के बाद अलग होंगे तो हम और आप कहेंगे नाइस मीटिंग यू और आप कहेंगे सेम हियर, या फिर मैं कहूँगा सेम हियर. दोस्तों, यहाँ तक की बात तो आपने सीख ली लास्ट क्लास में, और मुझे लगता है कि आपने इसे अच्छे से छोटे छोटे कॉन्वर्सेशन बनाकर प्रैक्टिस भी कर लिया होगा. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. जब हम नॉर्मली लोगों से मिलते रहेंगे तो एक दूसरे से हालचाल भी पूछेंगे. कल हमने सीख लिया था कि इनफॉर्मल इंग्लिश में आप कहेंगे हाउ आर यू, और इसका जवाब होगा आई एम गुड, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट, आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल राइट. अब यदि आप किसी से फॉर्मली मिलते हैं तो आप कहेंगे हाउ आर यू डूइंग. तो मुझसे जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे हाउ आर यू डूइंग सर. मैं कहूँगा आई एम वेरी वेल एंड व्हाट अबाउट यू. आप कह सकते हैं आई एम ऑल्सो गुड, या आई एम ऑल्सो फैंटास्टिक, आई एम ओके, आई एम ऑल राइट. आप जैसे चाहें जवाब दे सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे. ये तो कुछ कॉमन रिप्लाईज हो गए हाउ आर यू डूइंग का जवाब देने के लिए. इसके लिए बहुत सारे और तरीके भी होते हैं जो हम आने वाली क्लासेस में सीखते रहेंगे. दोस्तों, बातचीत की शुरुआत करना आपको आ गया, लेकिन जब भी हम कभी किसी से मिलते हैं, पहली बार मिलते हैं, तो हमें जनरली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. अपना इंट्रोडक्शन. अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम अपना इंट्रोडक्शन क्यों दें सबसे पहली मुलाकात में. दोस्तों, दुनिया में जब कभी भी कुछ भी चीज शुरू होती है तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. जैसे आप कोई भी बुक पढ़ना शुरू करें तो बुक में सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा. टीवी पर कोई भी प्रोग्राम शुरू होता है तो पहले इंट्रोडक्शन बताया जाता है कि आप ये कौन सा सीरियल देख रहे हो, इसमें कौन कौन है, किसने कॉस्ट्यूम डिजाइन किया है, किसने स्टोरी लिखी है, किसने म्यूजिक दिया है. ठीक इन द सेम वे यदि आप सिनेमा में जाते हो और कोई मूवी देखते हो तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही होता है. अब हमें सबसे पहले सीखना है कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें. इट इज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम. जब आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए. अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे. इंट्रोडक्शन बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से होता है. जैसे आप किसी से पार्टी में मिलते हैं तो वहाँ थोड़ा अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है. जब आप किसी से स्कूल कॉलेज में मिलें तो वहाँ अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है. आप किसी से सिनेमा हॉल में मिलें वहाँ अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है. आप किसी से ट्रेन में मिले वहाँ अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है. जॉब के लिए अलग इंट्रोडक्शन हो सकता है. और कहीं से यदि आपको कोई मैरिज का प्रपोजल मिला है तो वहाँ इंट्रोडक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है. नाउ योर इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग. When you're meeting somebody for the first time, your introduction should not be very long. आप वो स्कूल कॉलेजेस की तरह से बिल्कुल भी इतना लंबा वाला इंट्रोडक्शन नहीं देंगे.
यू जस्ट नीड टू बी वेरी शॉर्ट। आपको चाहिए स्मॉल कॉन्वर्सेशन, छोटा छोटा कॉन्वर्सेशन आप शुरू करेंगे और 3-4 लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन देंगे। दोस्तों, जब कभी भी आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दें, हैव ए स्माइल ऑन योर फेस, बी एक्साइटेड, बी इंटरेस्टिंग और बी शॉर्ट। थोड़ा छोटा ही रखेंगे उस इंट्रोडक्शन को। ये हमेशा आप ध्यान रखिए, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन यू शुड हैव ए स्माइल ऑन योर फेस व्हेन यू आर मीटिंग समबडी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब आप पहली बार किसी को मिल रहे हैं, हैव ए स्माइलिंग फेस। कॉन्वर्सेशन शुड बी इंटरेस्टिंग। ऐसा लगना चाहिए कि आप उससे मिलने में, उसके बारे में जानने में आप इंटरेस्टेड हैं। यू शुड साउंड इंटरेस्टिंग एंड इट शुड बी स्मॉल। डोंट आस्क अ लॉट ऑफ डिटेल्ड क्वेश्चंस। बहुत सारे डिटेल्ड क्वेश्चंस नहीं पूछिएगा, ना अपने बारे में बहुत डिटेल बताइएगा। चलिए सीखते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन ए स्मॉल वे। छोटे से तरीके से अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करें। दोस्तों, सबसे पहले जब भी कभी आप किसी से मिलेंगे तो आप हाय करेंगे, हेलो करेंगे, या फिर आप कहेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दैट्स राइट, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब आप सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। आप कहेंगे आई एम। जब कभी भी आप आई एम कहेंगे तो एक इनफॉर्मल तरीका है, आई एम अभिषेक, आई एम संजय, आई एम आकाश, आई एम रिया, आई एम सोफिया, आई एम सोनिया। तो आप अपना नाम आई एम। और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप अपना नाम बताएं, इट शुड बी क्लियर इन वन गो। एक ही बार में नाम समझ में आना चाहिए। यू आर सपोज टू बी लाउड। आपको लाउड होना चाहिए, आई एम अभिषेक। और नाम पर आप थोड़ा जोर डालेंगे, आई एम आकाश। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि आप अपना नाम बता रहे हैं किसी को और नाम के समय पर ही आपने हल्का कर दिया। आई एम तो आपने जोर से बोला, आई एम आकाश ना, आई एम आकाश। पूरा क्लियर होना चाहिए। यदि आप अपना पूरा नाम बताना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम आकाश रस्तोगी, आई एम अभिषेक अग्रवाल, आई एम सोनिया खन्ना, आई एम सोनिया छाबड़ा। इनफैक्ट जो भी कुछ आप बताएंगे, नाम जब भी बताएंगे, शुड बी क्लियर, बहुत क्लियर होना चाहिए। चलिए आप अपना नाम बताइए। दैट्स राइट, जो भी आपका नाम है आई एम और उसके बाद आप नाम लगा लें। ये एक इनफॉर्मल तरीका है आई एम कहने का। जब आप फॉर्मल तरीके में आ जाते हैं तो फिर आप कहते हैं माय नेम इज। दोनों ही तरीके बोलचाल की भाषा में कॉमन है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। माय नेम इज अभिषेक, माय नेम इज आकाश, राइट। तो अब आपके पास 2 तरीके हो गए, आई एम अभिषेक, आई एम अभिषेक, आई एम आकाश, या फिर माय नेम इज आकाश, माय नेम इज अभिषेक। दोस्तों, अक्सर आपने इंग्लिश बोलते समय लोगों को सुना होगा, कहते हैं माई सेल्फ कपिल, माई सेल्फ आकाश। इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ग्रामर के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि इसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया हुआ है और इनफैक्ट माई सेल्फ अभिषेक गलत होगा। लेकिन इसे समझने में आपको बहुत समय लग जाएगा। लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दें। यदि कोई कहता है माई सेल्फ आकाश तो उसे बोलने दें। यू नीड नॉट करेक्ट हिम। ये जरूरत नहीं है आपको कि आप उसे करेक्ट करेंगे। आप अपना सही कीजिए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो आप माई सेल्फ अभिषेक या माई सेल्फ आकाश, माई सेल्फ रिया कभी नहीं कहेंगे। आप कहेंगे आई एम आकाश, आई एम रिया, या माई नेम इज आकाश, माई नेम इज रिया। माई सेल्फ का यूज अभी बोलचाल की भाषा में गलत होगा, और आप रिटन इंग्लिश की भी बात करें तो ये वहां पर भी गलत होगा। लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं, एंड आई कांट हेल्प इट। हम और आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अब यदि आप कभी फॉर्मल इंग्लिश की या फिर स्टेज से बात कर रहे हो तो आप कह देते हैं दिस इज अभिषेक, दिस इज आकाश, दिस इज रिया, दिस इज सोनिया। तो ये 3 तरीके हो गए अपना नाम बताने के। तो जब कभी भी आप किसी से मिलेंगे तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। दोस्तों, जब आपने अपना नाम बता दिया तो उसके बाद में जनरली आप अपना काम बताएंगे कि आप क्या करते हैं। जैसे यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम ए स्टूडेंट। यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप कहेंगे आई एम ए सर्विसमैन। या फिर आप बिजनेस करते हैं, आई एम ए बिजनेसमैन। आप डॉक्टर हैं, आई एम ए डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम ए होम मेकर, आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए कारपेंटर, आई एम ए मैकेनिक, आई एम एन इंजीनियर। जो भी कुछ आप करते हैं, जो भी बिजनेस आप करते हैं या जॉब आप करते हैं या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, वो आप बताएंगे आई एम। जैसे आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूं। आई एम एन ELT, आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर, या फिर आई एम ए ट्रेनर।
बेसिकली सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है। आई एम अभिषेक। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, राइट। आप जो कुछ भी हैं अपना नाम बताइए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आकाश हैं तो आप कहेंगे आई एम आकाश एंड आई एम अ स्टूडेंट। आप यदि रिया हैं तो आप कहेंगे आई एम रिया एंड आई एम अ हाउस वाइफ। आप यदि सोनिया हैं तो आप कहेंगे आई एम सोनिया एंड आई एम अ सर्विस वूमन या आई एम अ बिजनेस वूमन। अब यदि कोई सलीम है तो वो कहेगा आई एम अ कारपेंटर। आई एम सलीम, माय नेम इज सलीम एंड आई एम अ कारपेंटर, राइट। तो दोस्तों आपको नाम भी बताना आ गया और आपको काम भी बताना आ गया। चलिए एक बार रिहर्सल कर लेते हैं। आई एम अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। अब आप अपने बारे में बताइए। दैट्स राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले नाम और उसके बाद काम, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं आई वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर आई वर्क इन एन MNC, आई वर्क एट रेलवे स्टेशन, आई वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आई वर्क इन हाइडल, आई वर्क इन अ कॉलेज, और जो भी कुछ जहां पर भी आप काम करते हैं वैसे आप बता सकते हैं। दोस्तों नाम और काम बताने के बाद आप जनरली बताते हैं कि आप हैं कहां से। जैसे बोलचाल की भाषा में बड़ा कॉमन है आई एम फ्रॉम। जैसे यदि आप दिल्ली से, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम इलाहाबाद, आई एम फ्रॉम मेरठ, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, आई एम फ्रॉम मुंबई, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम फ्रॉम। जहां से भी आप बिलोंग करते हैं आप इसे दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। आई बिलोंग टू मुरादाबाद, आई बिलोंग टू बरेली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू गुड़गांव, आई बिलोंग टू इंदौर, आई बिलोंग टू हैदराबाद, आई बिलोंग टू। लोग अक्सर इसे गलत बोल देते हैं और बोल देते हैं आई एम बिलोंग टू, एंड इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग। ये गलत हो जाता है। तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू, राइट। अपने बारे में बताइए। दोनों तरीके ही बोलचाल की भाषा में कॉमन है। आई एम फ्रॉम, यदि आप मेरठ से हैं तो आप कहेंगे आई एम फ्रॉम मेरठ, या फिर आप कहेंगे आई बिलोंग टू मेरठ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको 3 चीजें आ गई, नाम, काम और प्लेस, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। चलिए मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। आई एम अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब आप अपने बारे में बताइए। दैट्स राइट, आपने बिल्कुल सही कहा। दोस्तों अब आप बात करेंगे अपने प्रेजेंट के बारे में। अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अभी हाई स्कूल में हो तो आप कहेंगे आई एम इन हाई स्कूल, या फिर आप कहेंगे कि मैं 10वीं क्लास कर रहा हूं, आई एम डूइंग 10th क्लास, या फिर आप कहेंगे आई एम डूइंग क्लास 10। ध्यान रखिएगा, यदि आप 10 को पहले लगाएंगे तो आप 10th कहेंगे। आप हिंदी में कहते हैं मैं 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूं, या फिर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, आई एम इन क्लास 10th, या फिर आई एम इन 10th क्लास। अक्सर लोग इसे ऐसा भी बोलते हैं आई एम इन क्लास 10, या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, या फिर आई एम ग्रेजुएटिंग, आई एम डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन, आई एम डूइंग इंजीनियरिंग, आई एम डूइंग MBA, आई एम डूइंग ए जॉब, और आई एम रनिंग ए बिजनेस। जो भी कुछ आप कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में वो आप बताएंगे। बोलचाल की भाषा में एक और तरीका बड़ा कॉमन है, आई एम परस्यूइंग। परस्यू का मतलब किसी भी चीज को करियर के तौर पर करना। आई एम परस्यूइंग MBA, आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग, आई एम परस्यूइंग BTech, आई एम परस्यूइंग B.Ed, आई एम परस्यूइंग इंटरमीडिएट, आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन। तो बोलचाल की भाषा में ये सारे ही तरीके कॉमन हैं। तो सबसे पहले आप बताएंगे अपना नाम, उसके बाद अपना काम, उसके बाद वो जगह जहां से आप बिलोंग करते हैं, और लास्ट में आप बताएंगे अभी प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, राइट। आई होप यू आर रेडी। चलिए लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। माई नेम इज अभिषेक एंड आई एम एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। आई बिलोंग टू दिल्ली एंड प्रेजेंटली आई एम रनिंग 4 businesses. Now this is your turn to talk about yourself. Now you need to introduce yourself. अब आप मुझे अपने बारे में बताइए। That's right, आपने बिल्कुल सही कहा। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जब कभी भी आप किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले अपना हाय हेलो शुरू करके हाउ यू डूइंग पूछ के, वेलबींग्स पूछने के बाद आप जनरली अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसका इंट्रोडक्शन मांगते हैं। अब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई वुड इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। और कभी सामने वाले व्यक्ति से कहना पड़े कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें तो आप कहेंगे प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट।
और इसमें ध्यान रखने की बात है, सबसे पहले नेम, उसके बाद यस दैट्स राइट वर्क, आप क्या करते हैं। तीसरी चीज में आ जाएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, प्लेस, यानी आप कहां रहते हैं या कहां से बिलोंग करते हैं। और चौथी चीज में आएगा कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं। ओके, लेट मी गिव यू अ क्विक रिवीजन ऑफ एवरीथिंग वी हैव डन नाउ। हमने अभी अभी क्या किया है उसके बारे में फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माय नेम इज अभिषेक अग्रवाल and I'm an English language trainer. I belong to Delhi and presently I'm running 4 businesses. Now, this is your time to introduce yourself many times. We've given you multiple worksheets and there are different ways to introduce yourself. वहाँ बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के। जो भी 4-5 लाइनें आपको कंफर्टेबली याद हो जाती हैं उनको आप शुरू में मेमोराइज करेंगे और उसे कई बार बोलकर रिहर्स करेंगे। Now you go back to your houses or your friends and introduce yourself and send me the videos in the group. मुझे ग्रुप्स में वीडियोस भेजिए अपनी, इंट्रोड्यूस करिए and practice the worksheets for better results. So this was all for today. I hope you enjoyed the class. Thanks for watching us. See you in another class. Nice meeting you.